चलिए भाई, इट्स फ्राइडे। जी हाँ, आ गया है इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल का मार्केट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। कल था निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। बढ़िया डिसेंट ग्लोबल संकेतों के बीच गैप अप के साथ हुई थी शुरुआत। हमने शुरुआती टिक्स में 24,400 के आंकड़े को पार किया था, वो जो शुरुआती उछाल था। उस समय भारतीय बाजारों में 115 पॉइंट का उछाल था निफ्टी पर। उस शुरुआती टिक्स में ही उछाल था, उसके बाद ठंडे पड़े और उसके बाद लार्जली पूरे दिन साइडवेज ट्रेड करते हुए नजर आए भारतीय बाजार। एक सवाल जहन में जरूर था, क्या ऊपर से जो ठंडे पड़े हैं, क्या इनिशियल साइंस हैं एग्जॉशन के बुल्स के लिए? हो सकता है, पर फिर टटोला थोड़ा बहुत डेटा तो निफ्टी का पिछले 5 दिन का ट्रेंड, यानी कि पिछली वीकली साइकिल जो खत्म हुई, कल एक्सपायर हुई, उसका ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर है। पस्त पड़े चले, पस्त पड़े चले, पस्त पड़े, इस तरह से अब तक के समीकरण बैठ रहे हैं। अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि धीमा पड़ा है, शायद ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, सांस ले लेके भारतीय बाजार थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप करते हुए। ऐसे ही मान लेते हैं, अभी तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मोमेंटम ऐसे ही हो, सांस लेके फिर चले। खैर, आज कहां का नजर होगी पहले ही बता देता हूं। सेंसेक्स की आज की फ्राइडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। ध्यान रखिएगा, दिग्गज एचडीएफसी बैंक, इस देश के सबसे बड़ी वेटेज वाली कंपनी, उसने अपने तिमाही अपडेट शेयर कर दिए। आमतौर पे आते थे सुबह, है ना, याद है आपको? मार्केट खुलने से पहले एचडीएफसी बैंक का अपडेट आता था। सरप्राइजिंगली कल आए शाम को, जबकि हमारी टिकर टीम रेडी थी, सुबह से रेडी थी कि सबसे पहले चलाएंगे। भाइयों ने दिया ही नहीं। शाम को आया है वो अपडेट, उस पर आज सुबह करना है रिएक्ट। कुछ हिंट दे दी है प्रोड्यूसर साहब ने अपनी हेडलाइंस में। यूएस के बाजार 1.5 दिन बाद, क्योंकि एक दिन हाफ डे था, उसके बाद कल छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे के चलते, तो 1.5 दिन के बाद आज अपना सेशन रिज्यूम करने जा रहे होंगे। और आज वहां पे ऑल इंपॉर्टेंट जून महीने की जॉब्स रिपोर्ट, ये पहला फ्राइडे है महीने का, मंथली जॉब्स रिपोर्ट का दिन होता है आज, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट पे सबकी नजरें रहने वाली है। खैर, वो जो पस्त पढ़ के चलना, पस्त पढ़ के चलना, पस्त पढ़ के चलना, वे ऐसा दिख नहीं रहा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई आज हम थोड़ा सा पस्ती खुलेंगे, 15-20 पॉइंट हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होने के गांधीनगर से इंडिकेशन सुबह सुबह आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा? यूएस में कामकाज ना भी हुआ हो तो अक्रॉस ग्लोब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, कहीं ना कहीं से तो रुझान पकड़ेंगे इनिशियल टिक्स के लिए। गिफ्ट निफ्टी जो डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही कुछ डाइजेस्ट कर रहा होगा एशिया का मूड, यूरोप का मूड, और हो सकता है यूएस में जो अपडेट्स आ रहे हो, फ्यूचर्स तो ट्रेड करने शुरू हो गए हैं, तो सब समझेंगे नीरज जी से मूड है कैसा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमको स्ट्रेटेजाइज करना है, और हंसता बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया, बस देखें जरा एशिया किस तरह का मूड सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, पूरा एशिया स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। ऐसे ही मिला जुला रुझान है भाई। निकेई फ्लैट है, कॉस्पी जरूर 1% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग ठीक है, बिल्कुल ही कुछ लाल है कुछ हरे में इस समय बाजार नजर आएंगे। अब यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं, क्योंकि यूएस में एक्चुअल ट्रेड तो हुआ नहीं है कल। फ्यूचर्स थोड़े बहुत इधर उधर, बहुत वॉल्यूम्स होते नहीं है, जब छुट्टी का दिन होता है तो कुछ मजा आता नहीं है। लेकिन यूएस के फ्यूचर्स इस समय एकदम फ्लैट ओपनिंग के आज शाम को इंडिकेशंस दे रहे हैं, और तब और अब भी रख दिया मैंने। कल फ्यूचर्स कहां थे, आज सुबह फ्यूचर्स कहां थे, ये थोड़ी बहुत तस्वीर जो हिली पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। तो हैंड ओवर यूएस तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अदरवाइज संकेत हैं कैसे भाई, नीरज जी से जानिए जाए। क्या ढूंढा फिर अगर यूएस बंद था तो? कैसे पढ़ाई शुरू करी? मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी देर भूमिका तुमने बनाई, इतना तो मुझे बोलना भी नहीं है। अपना काम है माहौल बना देने का, दिन की अहमियत समझाओ कैसे चलेगा। तो कल एक्चुअली यूएस मार्केट 1.5 दिन से बंद है ना, तो खबरों में ऐसा लगता है ना फ्लो बंद हो जाता है। अगर दुनिया का थोड़ा बाजार बंद है तो पूरी दुनिया में खबरों का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन आज के जैसे आपने कहा ना, दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जॉब डेटा की रिपोर्ट आई ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। कल हम लोगों ने परसों जिक्र किया था कि प्राइवेट नंबर आए थे एडीपी वाले। एक वो जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग आई, देखिए जोल्ट आई वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम, अब आएगी जॉब्स रिपोर्ट। जोल्ट ये बताती है कि
कितनी ओपनिंग्स हैं इस देश में। हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो 1 पर 1.5, 1 पर 1.25 इस तरह की नौकरियां अवेलेबल हैं, और वो भी पुरानी रिपोर्ट होती है, 1-1.5 महीने बाद आती है। वो एक हफ्ते दर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता वाली रिपोर्ट आती है कि कितने लोग क्लेम कर रहे हैं, वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो अपन कहते हैं। हाँ। आज जो रिपोर्ट आएगी ये इस महीने में कितने लोगों ने नौकरियां हासिल की हैं, कितने लोगों को मिली हैं, वेज सब डिटेलिंग आ जाती है। सब डिटेलिंग। तो अभी जो इसमें क्या होता है, 2 आती है, सरकार का लेबर डिपार्टमेंट जारी करता तो वो डिटेल रिपोर्ट होती है। जो प्राइवेट नौकरियां क्रिएट होती हैं उसकी एडीपी रिपोर्ट आती है, वो जो कल आ चुकी है जिसमें 1,50,000 53,000 लोगों को नौकरियां मिली थी। आ जाएगी कंपाइल्ड वाली, तो इससे अंदाज़ा लगेगा कि जॉब मार्केट एक्चुअली ठंडा पड़ा कि नहीं पड़ा है। तो प्राइवेट वाले हिसाब से तो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा था, तो इसलिए ये रिपोर्ट आज की इम्पॉर्टेंट होगी। अब यहाँ से लेकर के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं ना, वो सब 31 जुलाई वाली बैठक की कमेंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। होना कुछ नहीं उसमें, लेकिन कमेंट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए यूएस मार्केट, हालांकि फ्यूचर उनका एकदम स्टडी है, बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट भी वैसे ही खुले हुए हैं। दूसरा जो कच्चा तेल था थोड़ा उछल गया वर्मा जी, आज वो करीब $87 के आसपास पहुँच गया है। हालांकि वो 87.5 के टिक्स दिख रहे थे सुबह। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये चिंता की बात नहीं ज़्यादा। वो जो वहाँ पे हर हफ्ते एक इन्वेंट्री डेटा आता है यूएस में, वो डेटा इन्वेंट्री थोड़ी सी कम हुई है तो उछल गया। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंट मूवमेंट है, सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि IEA का जो डेटा है वो बहुत मेरे को भरोसेमंद नहीं लगता है। कई बार वो एकदम अगेंस्ट जाके रिपोर्ट देता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे बहुत चिंता करनी, सस्टेन करेगा। तो $87 देख के घबराने का नहीं, ये नॉर्मल डेटा के हिसाब से उछल गया है, तो मोमेंटम ऐसे चलेगा मार्केट का, कोई बहुत चिंता की बात नहीं। इनके वर्ड लाइन से सबके आया होगा, वो बुलाएगी जाने का नहीं। वाह, वैसे ही बोले, ये डेटा देख के मानने का नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा कोई कच्चा तेल ही इशू दिख रहा, तब और आपकी सेकंड प्लेट आएगी आपकी स्क्रीन पे, बाकी तो कुछ नहीं था। क्रूड जरूर 87 के नीचे छोड़ा था कल अपन ने, वो 87.5 के ऊपर के टिक्स इस समय दिख रहे हैं और लगातार इंचअप करते ही चले जा रहा है, और ज्यादा रीड थ्रू ना करें, ये बात सामने आ गई है। ये हो गया ग्लोब की तस्वीर। आज की चीजें जो है इवेंट्स कैलेंडर जब आऊंगा तब और डिटेल में समझाते चलूंगा, लेकिन वीडियो से जान लिया जाए अब अप्रोच क्या रखा जाए। कल ऊपर से ठंडे पड़े, 24,400 बस छुआ ही था, और उसी जोन्स के आसपास से ठंडे, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस था भी, बाजार की चर्चा भी थी, और वहां से पस्त पड़ गए। 100 पॉइंट के आसपास ऊपरी से दबाव के साथ बंद हुए। वीरू, अब डिटेल्ड डेटा रीडिंग क्या कहती है? कुछ ओवरबॉट सिनारियो है क्या? वैसे ओवरबॉट तो है, प्रूडेंट है कि हम कॉशन मेंटेन करके चलें, पर कमा के दे रहा है बाजार तो थोड़ी हिम्मत भी करनी है। क्या अप्रोच रखे वीरू? गुड मॉर्निंग। निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर। बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए आशीष, ओवरबॉट या फिर कह लीजिए कि बहुत हम चल तो चुके ही हैं, हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफ़ी दूर हैं, और बाजार की अब मजबूरी है कि अब इसको ऑप्शन राइटर्स के जोन में ही ट्रेड्स देने हैं, और आपको भी लोकेट उसमें ही करने पड़ेंगे। कल का पॉइंट क्या था? कल की कमेंट्री खोल के देख लीजिएगा। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 24343, 343, a swing towards 3894. जब ओवरबॉट बोलते तो अपन को कितना पता, कैसे पता कितना खरीदना था? ज्यादा खरीद लिया। अपन लोग कहते हैं ओवरबॉट। आशीष, हाँ, किसी भी चीज का देखिए तर्क संगत, किसी भी चीज पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जब निफ्टी हिस्टोरिकली कभी भी 300-350 पॉइंट से ऊपर होता है तो उसे एक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी कही जाती है। और वो कहां खड़ा है? क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल नहीं चाह रहा तो हम क्या करें? और निफ्टी बैंक पे जाके देखें तो वो ऑलमोस्ट करीब 52-400 की ट्रैजेक्टरी में है, और निफ्टी पे तो मेरे को देखने की फुर्सत भी नहीं मिली, क्योंकि नियरेस्ट पुट राइटर करीब 24,200 पे है। तो अभी हम जिस ट्रैजेक्टरी में ना, वहाँ पे हमें कंक्लूजन और डायरेक्शन पुट राइटर्स ही देंगे आशीष, ठीक है? वो जोन टूटे तब जाके हम 10-20 डे की बात करेंगे। मैं आता हूँ रणनीति पे एक बार फिर से। तो आज के सेशन में क्या करें? आज के सेशन में आशीष, अगर आप दोनों ही इंडस्ट्रीज पे देखें, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे एक टिपिकल कंसोलिडेशन का अगर आप देखें फेज शुरू हो सकता है, इस बात के संकेत हैं। कल फार्मा ने क्लोजिंग के वक्त आके एक लीड लिया। फार्मा का अमूमन फ्रंट सीट पे आना ये कंसोलिडेशन के संकेत होते हैं आशीष। कल के इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स देखिए आप, 2500-2600 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की 2375 करोड़ रुपए की सेलिंग।
898 करोड़ रुपए का इंडेक्स एफआईज ने बाय किया, करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे वो इंडेक्स पे, और कैश में अभी भी पैसा झोंक रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1490 करोड़ रुपए की सेलिंग, यहाँ पे करीब 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कवर किए उन्होंने। आज के सेशन को देखिए और जब पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे क्लियरली, आपका 10 डेमा बहुत लोअर ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड है। आपको कंक्लूजन, आपको संकेत, आपको क्यूज लेने हैं यहाँ के पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स से। 24,400 और 500 पे इस न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, एंड स्पेशली 24,500, यानी 24,400 की जाके ट्रेजेक्टरी में लॉन्ग पिक करना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। और नीचे पुट राइटर्स जहां पर विजिबल है वो है 24,300 और 24,200 का क्लस्टर। पिरामिड्स में शायद आपको ये रेंज जो है वो और थोड़ी सी डिफाइंड हो जाएगी और आपको मालूम चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जहां से कल हम रिवर्सल लेके आए कितना बड़ा लोड जोन है। ये देखिए आशीष, ब्लू वाइल्ड कैंडल और ठीक इसी के साथ प्लेस्ड हैं लाइट ब्लू कैंडल्स जो कि पुट राइटर्स के कन्विक्शन के जोन है। तो जनाब समझ लीजिएगा कि आपको एक छोटी सी ट्रेड चैनल मिल रही है विद स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ कंसिडरेशन। तो करना क्या है हमें एज ए डे ट्रेडर, अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है, मतलब आप 23,400 23,500 की कॉल को या फिर पुट को बेच के, जोड़े को बेच के नहीं काम कर सकते, तो आपको इस अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। दैट्स बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 24261 एंड 219 पुट राइटर्स का जोन, सेकेंड पुट राइटर का जोन। इसके आसपास के ट्रेड को पिक करना है। और अभी के सूरत हाल में आशीष ऊपर की तरफ जैसे 343 के बाइसेक्ट होते ही साथ 389 410 मिला, आज 358 अगर क्रॉस होता है तो ये पिवट पॉइंट है, ये 391 और 411 का जोन देगा। यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक करना है एज ऑफ नाउ एज पर द रूल, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर है। ये कटता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 24,441 और 487 तक का स्विंग मिल सकता है, बट ये टफ जोन है एज पर द ऑप्शन स्टेट्स। निफ्टी बैंक इन कंपैरिजन विद निफ्टी लास्ट के सेकेंड हाफ में, मतलब कल के सेकेंड हाफ में यह ज़्यादा स्टेबल था। निफ्टी ने पॉइंट्स गवाए, इसने रीगेन किए। आप पुट राइटर्स को देखिए 53,000 पे, कल 53,000 पे, 52,800 पे, 52,900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। और उसके बाद यहाँ पे कॉल राइटर्स भी थे और उसके बाद 53,200 और 53,500 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स परसिस्ट कर रहे थे। अगेन इट्स अ क्लियर साइन ऑफ कंसोलिडेशन पॉसिबल। याद रखिएगा ये जो स्टैट्स दिखा रहे हैं, जब एक ही स्ट्राइक पे पुट राइटर कॉल राइटर आ जाए, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। अगर हमें ट्रेड अगर कोई ढंग का लोकेट करना है तो हमें डिप का वेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स स्पेस वन, दैट्स 52974 एंड 52781। 10 डेमा यहाँ पे इस रेंज से लगभग 600 650 पॉइंट नीचे प्लेस्ड है, तो हमें नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन्स पे ट्रेड पिक करना पड़ेगा सिर्फ बेस वन तक। और जब भी इस ट्रेड को लें तो प्लीज RS1, और वो क्या है, दैट्स 53267, इस जोन पे आके बुक करें। अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर 267 के ऊपर, तो एक स्विंग 371 539 तक का पॉसिबल है। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज हमारा फ्राइडे का अप्रोच। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और पहले तो दिग्गज HDFC बैंक, कैसा है क्वार्टर अपडेट? क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें डिपॉजिट्स हल्के से टेपर डाउन होते हुए दिखाई दिए आशीष, और साथ ही साथ एडवांसेस भी अगर आप देखें थोड़े से फ्लैटिश हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर स्थिति इतनी ख़राब नहीं है। जो चिंता है वो लार्जली कासा रेशो को लेकर है। कासा रेशो 36.3% पर आया वर्सेस 38.2%, और कासा ये नियरली 8635 बिलियन के आसपास है, और यहाँ पर भी करीब 5% तक का दबाव देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। कंसिडरिंग स्टॉक वैसे भी वो MSCI इंक्लूजन के चलते काफ़ी यूफोरिया दिखा चुका है, कल एक ब्रीदर लिया। आज देखते हैं इस अपडेट पर, और इस अपडेट का लार्जली मार्केट इंतज़ार भी कर रहा था किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो थोड़ी सी निराशा आती हुई हाथ लग सकती है। दूसरे नंबर्स पर भी आप देखिएगा, आपने रिएक्ट करना है। तो पूनावाला फिनकॉर्प डिस्पर्समेंट 5% बढ़े हैं। ग्रॉस एंड नेट PA कंपनी कह रही है 1% आधे % घटते हुए दिखाई देंगे, और लिक्विडिटी इस समय करीब 5,200 करोड़ के आसपास की है।
आरबीएल बैंक के केस में अगर आप देखिएगा क्वार्टरली डिपॉजिट्स 2% घटे हैं, ईयरली भले ही बढ़े हों, एडवांसेस 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आप कासा रेशो देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37.3% पर आता हुआ वर्सेस 35.2%, तो 3% का अपसाइड देखने को मिला है कासा में ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% की गिरावट देखने को मिली है। पीएनबी के नंबर्स वैसे अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% ऊपर है। ग्लोबल डिपॉजिट्स में भी पिकअप देखने को मिला है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में लगभग 3% का इजाफा और डोमेस्टिक एडवांसेस भी 5% ऊपर आए हैं। तो पीएनबी के लिए बेहतर Q1 अपडेट कंपनी ने दिया है। वैसे यूको बैंक का भी Q1 अपडेट कंपेयर करेंगे तो बेहतर ही है, क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स में नियरली 7.5% की बढ़त है। एडवांसेस भी 17.5% बढ़कर आए हैं, लेकिन ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। तो आज सरकारी बैंकों का Q1 अपडेट ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है वर्सेस निजी बैंक। उस पर मार्केट पहला रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। आप नज़र पर रखेंगे एक्सिगो लिस्टिंग के बाद पहला क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा है। ईयर ऑन ईयर Q4 में हमने देखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20% बढ़कर आए हैं, 165 करोड़। इबिटा में 16 करोड़ का नंबर है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि करीब 20 बेसिस पॉइंट थोड़े से ट्रिम जरूर हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। कंपनी ने इनफैक्ट FY24 के लिए कहा है कि जो भी ग्रोथ आई है वो लार्जली ट्रेन बिजनेस और ट्रेन बुकिंग से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी ट्रेन टिकटिंग हो, फ्लाइट टिकटिंग हो, बस टिकटिंग हो, सब में पिकअप देखने को मिला है। नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज आगे कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। रेमंड के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है इनके रियल एस्टेट बिजनेस का डीमर्जर। उस लिहाज से एक रेमंड के शेयर पर आपको रेमंड रियल्टी का एक और शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कह रहा है रीडेवलप करेगा 7 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बोरीवली मुंबई में, जहां पर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 1800 करोड़ के बीच आकी जा रही है। आरवीएनएल इरकॉन की तरफ से इरकॉन को इन्होंने ऑर्डर दिया है 750 करोड़ का, और साथ ही साथ एक MOU दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इन्होंने साइन किया है अपकमिंग भारत और अब्रॉड प्रोजेक्ट्स में, जहां पर DMRC दरअसल बिड करने वाला है। आरवीएनएल एक पार्टनर के तौर पर उभर कर आएगा। BGR एनर्जी बोर्ड बैठक थी, अप्रूवल आ गया है कि 1000 करोड़ ये राइट्स इशू के जरिए रेस करते दिखाई देंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। बहुत सारे अभी सीधा सौदा में आएंगे भी इस ब्रेक के उस पार। आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का शेड्यूल। यूएस में कामकाज शाम को रिज्यूम होगा, ठीक है। तब तक थोड़े बहुत फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे होंगे, अपन उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। मंडे को देखते हैं। जॉब्स रिपोर्ट आनी है आज शाम को, डिकोड कर देंगे। मंडे को अपन उस पर बातचीत कर रहे होंगे। बट इंपॉर्टेंट है आज की जॉब्स रिपोर्ट। यूएस की फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी आ जानी है। आनी मतलब दरअसल यूएस फेडरल रिजर्व टेबल करता है वहां पे, वहां के पार्लियामेंट में बेसिकली। तो आज वो डिटेल रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट करी जाएगी, जिसपे मॉनेटरी पॉलिसी का कंडक्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के सब मेंशन होगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग होगा उस पर अपन लोग बातचीत बट ऑब्वियस से कर रहे होंगे। खैर, आगे यूके एग्जिट पोल्स पे रिएक्शन और फाइनल टैली का इंतजार, पर यार कुछ बचा नहीं है उसमें। वो लेबर पार्टी जो है मैसिव विन की तैयारी कर रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स हाईलाइट कर रहे हैं। सुनक साहब ने ऐसा क्या बुरा कर दिया? हिस्टोरिक लोज पे जाने की तैयारी हो रही है उनकी पार्टी। ऐसा कुछ अच्छा भी नहीं किया है जो बता सके वो कि हमने ऐसा किया। पर ठीक है, अब ऑलमोस्ट श्योर हो गया है कि कीर स्टारमर जो है जीता वो सुबह जब मैं पढ़ रहा तो करीब 7-8 सीटें जीत चुके थे वो लोग। अच्छा, काउंटिंग शुरू, आज अपडेट पूरा आ चुका होगा। एकदम फटाफट होता है मामला, एकदम तुरंत। वहाँ पे भी ईवीएम मशीन है क्या? ये नहीं, वहाँ शायद मैं कह रहा आज भी कागज में बैलेट वाला मामला है, फिर भी जल्दी जल्दी होता है। वेरी गुड। बैंक ऑफ बड़ौदा की आज बोर्ड मीट है। FY25 इस करंट फाइनेंशियल ईयर के डेट फंड रेजिंग को लेकर, पर वो लार्जली डेट के थ्रू है। दरअसल इनेबलिंग रेजोल्यूशन टाइप लग रहा है, क्योंकि आज AGM भी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसमें शायद पास कराएंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग, एक इमेज भी भेजी थी मैंने, दिखाइएगा। बजाज ऑटो, रड़ा पे रखिएगा ये स्टॉक भाई, दुनिया की पहली
फर्स्ट एवर CNG, नहीं इमेज फ्लिप करिए, ये नहीं, दूसरी जो भेजी है, फर्स्ट एवर CNG पावर्ड मोटरसाइकिल आज डेब्यू करेगी। दोपहर 1:30 बजे वो प्रोग्रामिंग है, वो फंक्शन है, और हमारे मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वो कंपनी ने अपनी कुछ झलकियाँ बाइक की शेयर करी हैं, ये नहीं है, वो दिखाइए अगर दिखा सकें आप तो। खैर, बोर्ड मीट में आज जीपीटी इंफ्रा की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, और स्पंदना स्फूर्ति की बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग एनसीडी इशुएंस के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में 3M इंडिया का 685 रुपीज का एडजस्टमेंट है, अपोलो का 6, भारत फोर्ज है, बायोकॉन है, M&M, क्योंकि निफ्टी का हिस्सा बता देता हूं 21 रुपए 10 पैसे का उसका एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। और खैर बहुत सारे हैं, इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पर रख दिए। 2 IPOs एक साथ वेडनेसडे को खुले थे, तो आज एक साथ बंद होने आएंगे। कौन से? एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन, और ऐसे ही बंसल वायर इंडस्ट्रीज भी आज आखिरी दिन सब्सक्राइब करने का। 5 बजे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे, वो सेलिब्रेशन टीम इंडिया वाला कंटिन्यू करेगा। दिल्ली से मुंबई, और मुंबई में अब आज क्या है, टीम इंडिया के कुछ प्लेयर्स महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे सर से मुलाकात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाई कोर्ट आज फिर उनकी बेल याचिका की सुनवाई करने वाला है। ईरान, वो पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे तो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो उनका वो कहता है कि मेजॉरिटी के बिना तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो जो टॉप 2 थे आज उन पे फिर वोट डाले जाएंगे, जिसका 50% ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। आज वो आउटकम सामने आ जाएगा। हाँ, अब आइए जरा रिलीजेस पे। किल नाम की एक हिंदी एक्शन मूवी आ रही है, डेस्पिकेबल मी 4 करके, इंग्लिश एनिमेशन आज रिलीज होगी। एक मूवी आनी थी औरों में कहां दम था, औरों में कहां दम था, अजय देवगन और तब्बू लौट के आ रहे थे। उसमें फूल और कांटे में आपको याद होगा, अजय देवगन डेब्यू ही करे थे साथ में, तो वो 91, इतना पुराना हो गया ऐसा लगता है, 91 की शायद वो मूवी थी। पर वो आज शेड्यूल थी रिलीज को, कल प्रोड्यूसर्स का अपडेट आया, हम रिलीज नहीं कर रहे। क्यों? वो बोले हमसे एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी ने रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए रिलीज नहीं कर रहे। फिर मैंने टटोला, ऐसी की रिक्वेस्ट आई, तो कई लोग कह रहे हैं कि इस वक्त वो जो काल की जो मूवी चल रही है ना, स्क्रीन नहीं होगी, वो थोड़ा सा जलवे दिखा रही है, पिकअप कर गई है, तो ये लोगों ने अपना पोस्टपोन कर दिया है। हो सकता है आपसी सहमति, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, सब छोड़िए, मैं तो डेस्पिकेबल मी वाला हूँ, देखूंगा, और मैंने 12:30 की प्रोग्रामिंग अभी आऊंगा उस पर। OTT रिलीज मिर्जापुर मैंगो मैन की सीरीज सीजन 3, मैंगो मैन की सीरीज, मतलब आप आम आदमी मिनियंस देखोगे। हाँ। मैं मैंगो मैन मेरे वाली यहाँ तो सीरीज प्रॉब्लम है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा मिर्जापुर 2 कहाँ एंड हुई थी। यार 2 याद मत करो, बहुत ही मतलब, तो याद कैसे होगा, तो अभी कनेक्शन ही नहीं 3 के कोई लिए। जरूरत नहीं। फर्स्ट का सीरीज, थर्ड देखो, सेकंड वाली बहुत बेकार सीरीज थी, थर्ड वाली देखना है। तो आज ये मिर्जापुर 3 भाई सीजन 3, आप में से कई लोग अगर रिलीज हो गई तो आप में से आधे लोग तो आधे से ज्यादा निपटा चुके होंगे, रात में रिलीज। हाँ, रात में हो गई थी। बस तो बताइएगा भी कैसी लग रही है, पर मुझे तो थोड़ा सा 2 का एंडिंग देखना पड़ेगा। मैंने एक आर्टिकल सेव कर लिया, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 2 सीजन में क्या हुआ है, तो सेकंड सीजन का एंडिंग पढ़ लूंगा उसमें। रिकैप दे देंगे शुरू में। आपको याद है क्या कहाँ खत्म हुई थी? हाँ, लेकिन वो रिकैप देंगे जब 4-5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इससे ये आ गया स्क्रीन पे मिनियन, दिखाइए जरा फुल स्क्रीन 12:30 का टीजर। 12:27 बजे जुड़िएगा भाई आप लोग। आज अपन लोग बात करेंगे मार्केट के मिनियंस की। बता भी देता हूं, मिनियंस ओरिजिनली क्या होते थे, कहा जाता था डार्लिंग या फेवरेट्स को मिनियंस कहा जाता था। फिर ओवर द इयर्स थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई, पर ओरिजिनली जो था एपिटोमोलॉजी उस पे चलते हैं अपन। और दूसरे अपने लिए तो क्यूट से छोटे छोटे से, है ना, मार्केट के मिनियंस बढ़िया से बेहतरीन स्मॉल कैप। मार्केट एक ऐसा छोटा सा मिनियंस अपने डेस्क पे रखा हुआ है, मैं लेके आऊंगा। मैं आपको साड़किस की डेस्क पे, हर्षदा, मेरे और हर्षदा की डेस्क के बीच में रखा हुआ है, उठा लाऊंगा मैं, तो अपन मिनियन के साथ ही शो करेंगे। तो आज मार्केट के मिनियंस हैं। दूसरा, कल आपने देखा है टीम इंडिया के सेलिब्रेशन, क्या गजब था भाई। इतनी देर तक एयरपोर्ट पे उन्होंने कैमरे लगा रखे, तो निकल मैं तो वहीं इरिटेट हो गया था। खैर, जब मैंने बाद में रिपैच करा था तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग समय पे आया था, तो मैंने वो लेके आया हूँ। सब जगह फैंस की
हुजूम था, भीड़ उमड़ी हुई थी। सबसे इंटरेस्टिंग था एक फैन, पता नहीं मेरी नजर वहीं पड़ी थी, है क्या वो फैन, वो पेड़ पे भाई ब्रांच पे ऐसे लेटा हुआ, मस्त नीचे से बस जा रही है ऐसे देख रहा था। इसको ये फुल में दिखाओ ना, हम लोग हटा यार, तभी तो दिखेगा बंदा, ये मस्त था वो, लेटे ने वीडियो बनाया, वो एकदम इनके सर पे खड़ा बैठा हुआ। क्या गजब था यार वो, और पता नहीं कब से लेटा होगा ब्रांच पे। अब वो एंड में उसकी बस गई, पूरा वो देखने लायक था। दिमाग लगाया बहुत ही अल्टीमेट दिमाग लगाया। और उससे क्लोज किसी के पास विजुअल्स नहीं होंगे, जो आदमी एकदम बगल में बैठा हुआ है पेड़। चलिए ब्रेक ले लेता हूं भाई, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आई हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से। एल्यूमिनियम का जुलाई वायदा खरीदना है 229 के स्टॉप के साथ, और सोने का यानी कि गोल्ड का अगस्त वायदा भी खरीदा जा सकता है 71,950 का। एसएल लगाइएगा, बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं आपके गिफ्ट निफ्टी के फ्राइडे के पस्त से संकेतों के साथ। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।